नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई वाईफाई ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए एसएससी जीडी 2024 के लिए जो आपका हिंदी का टेस्ट चल रहा है उसमें आज टेस्ट नंबर 27 करने वाले हैं। यानी कि अब तक हमने 26 शिफ्टों को कंप्लीट कर लिया है। ये 27वीं शिफ्ट है, यानी कि 13 फरवरी को आपका जो एग्जाम हुआ था, 13 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ था, उस शिफ्ट का शिफ्ट नंबर तीसरा आपका ये क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हैं ये आपका लिख रहा है, शिफ्ट भी आपकी लिखी हुई है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, अपना लेवल आप देखें कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। हिंदी के अंदर 20 क्वेश्चन आपसे अब पूछा जाएगा, याद रखिएगा। 20 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं आप अपना स्कोर कार्ड अंत में जरूर लिखा करें। जितने भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 4 बजे हमारी एक क्लास आती है, 4 बजे ये आपकी क्लास आती है। 4 बजे रोजाना इस क्लास को देख लिया करें सभी फटाफट से। देखिए ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, 2:30 से 3:30 बजे के बीच में आपके पेपर हुआ था। इससे पहले जो जीके का प्रैक्टिस सेट था आपके इसी शिफ्ट का, जो सुबह मॉर्निंग में 10:30 बजे कंप्लीट कर लिया था, उसे नहीं देखा तो जाके चैनल पर जाके जरूर देख लेना। सभी की प्लेलिस्ट बनी है, सभी बारी बारी से आप देख सकते हो क्रम भाई। देखिए पहला क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। सभी आंसर करेंगे भाई। पहला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। बताएं क्या हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य चयन करना है तो ये देखिए, मैं आपसे असहमत नहीं हूं, ये भी देख सही नहीं। माउंट आबू के मंदिर देखने लायक हैं, मेरे पास 4 रुपये से अधिक नहीं है, यह प्रस्ताव सबको स्वीकार्य है। और इसमें अशुद्ध वाक्य यानी कि अशुद्ध वाक्य का चयन करें। देखिए तीनों आपके सही हैं। यह प्रस्ताव सबको स्वीकार्य है, ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का, इनके अशुद्ध वाक्य आपको कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में आपका अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में अधम के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। अधम के सही पर्यायवाची शब्द आपको पता है, वह बहुत नीच व्यक्ति है। अधम का सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग, यानी वह बहुत नीच व्यक्ति। अधम का नीच आप बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट में ही आपका इसमें प्रयोग किया जाए। सेकेंड ऑफ थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द, द्रव्य आपसे ध्यान देना है, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द पूछा गया है। देखिए कोयला, साहस, सूरज, विद्यार्थी, कोयला ही आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, जिसमें दया की भावना न हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। जिसमें दया की भावना न हो, क्या निर्दय कहेंगे उसे, क्या कहेंगे, निर्दय। ऑप्शन 4 में आपने देखा, इतना सरल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइए, इनमें इतना टाइम नहीं लेना है आपको, देख लीजिए किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आ रहा है, उसी के अनुसार आप तैयारी करते रहिए। निम्नलिखित विकल्पों में से जो जाना नहीं जा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होता है। जो जाना ना जा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, अज्ञेय। क्या कहेंगे उसे, अज्ञेय कहेंगे। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकाला, इनकी इस शब्द निकाला शब्द जो रेखांकित शब्द है, इसकी जगह पर प्रयुक्त सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, बताइए। आंसर करिएगा। निकाला की जगह क्या जाएगा, निकाली। यानी कि अंशु है तो यहाँ पर क्या जाएगा, निकाला की जगह निकाली आएगी। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही होगा, क्योंकि फीमेल पर्सन है तो ऑप्शन नंबर 30 आपका सही आएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, अव्यवस्था के लिए विलोम शब्द क्या होगा। अव्यवस्था क्या हो जाएगा, सुव्यवस्था। क्या हो जाएगा, अव्यवस्था यानी कि सुव्यवस्था। ऑप्शन नंबर 30 आपका सी होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए, यद्यपि शेर घायल हो गया तथापि वह मारा नहीं गया, सही है वाक्य। यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। यदि दवा लोगे तो बुखार, बुखार कैसे लिखते हैं, बू थोड़ी आता है बुखार में। यहाँ पर आपकी गलती याद रखना है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद की अपनी रोशनी नहीं होती अपितु वह खालिस्तान से प्रकाश पाता है, तो सूरज के पर्याय से उपयुक्त वाक्य के स्थान पर क्या आएगा। सूरज का पर्यायवाची क्या होगा, इससे आपको इस खालिस्तान को भरना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा सूरज का आदित्य। क्या आदित्य, यानी कि चांद की अपनी रोशनी नहीं होती अपितु आदित्य, क्या जाएगा यहाँ पर, आदित्य से प्रकाश पाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा इसका, तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
बताइए, जो भूखे गर्भ का हाल जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? भूगर्भ वेता, यानी कि भू के गर्भ के बारे में जाने तो क्या कहेंगे? भूगर्भ वेता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण शब्द नहीं है? बताएं, छांटिए। क्रिया विशेषण शब्द नहीं है, बताइए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी रोजाना क्लास होती है, 4 बजे क्लास आती है, रोजाना जुड़ा करें। विशेषण शब्द नहीं, वो छांटना है। देखिए, कल विशेषण, क्या जो है आपके ये विशेषण शब्द नहीं है, जब कब, ये सभी विशेषण शब्द के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपको सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? करत करत अभ्यास के आदमी होते सुजान, यानी कि आदमी की जगह पर क्या आएगा उपयुक्त? ये रेखांकित शब्द होता है, आदमी की जगह आपको बताना है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए आपने ये सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मत हुई सुजान। जड़मत, यहाँ पर क्या जाएगा? जड़मती। क्या जाएगा आपका? जड़मती। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कम समय में कठिन कार्य करने की कोशिश करना, हथेली पर सरसों जमाना भाई। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जब आदि, ये आदि शब्द है, इसका रेखांकित शब्द है, इसके विलोम से इस रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जब आदि से सब कुछ अच्छा हो तो खाली स्थान भी भला ही होता है। आदि का विलोम शब्द क्या होगा? आदि का विलोम शब्द क्या होगा? तो जाएगा आदि, अंत। यहाँ पर क्या जाएगा आपका? अंत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? मेरे को दिल्ली जाना है, क्योंकि मेरे को ये शब्द आपका रेखांकित शब्द है, दिल्ली जाना है। इसकी जगह पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा चुन सकते हैं? मेरे को जगह पर क्या कर सकते हैं? मुझे दिल्ली जाना है। ऑप्शन नंबर 4 आपको सही होगा। वाक्य में पढ़ के आप देख लिया करें कौन सा वाक्य आपका सही होगा, कौन सा इसमें क्या से बैठेगा, पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब आपके आ जाते हैं गद्यांश। आपका गद्यांश आज का याद रखना काफी बड़ा है, याद रखिएगा। देखिए, आज के गद्यांश के अंदर याद रखना है, इसमें निम्न गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक उत्तर दीजिए। निम्नलिखित शब्द अंग्रेजी के एजी का हिंदी पर्याय है, जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी विषय पर विचारों को सूत्रबद्ध करना। आगे देखा है, एकत्र करना, सचित्र कर संगठित करना आदि। विचार प्रधान रचना की निबंध का अर्थ वहन करने में सक्षम कही जा सकती है। विषय का तार्किक विश्लेषण, रोचकता, सरसता, पाठकों से आत्मीयता, कलात्मक, विशिष्ट निबंध के प्रमुख गुण हैं। निबंध विधा का विकास आधुनिक युग में हुआ है। संस्कृत साहित्य में निबंध बौद्धिक अभिव्यक्ति का माध्यम भरते, निजी अनुभूति, सहजता, स्वच्छंदता, प्रभावी निवृत्ति जैसे गुणों का इनमें अभाव है। आधुनिक युग का निबंध साहित्य से सर्वथा विभिन्न है। किसी भी विषय पर व्यक्तिगत विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए निबंधकार स्वच्छ चिंतन द्वारा विषय के प्रतिपादन में नवीनता लाता है। किसी भी विषय पर निबंध रचना की जा सकती है, यथा सुधारात्मक प्रवृत्ति प्रधान, समीक्षात्मक भावपूर्ण, राष्ट्रीय चेतना प्रधान, मनोविकार्य संबंधी। सुगठित कलेवर में श्रृंखलाबद्ध ढंग से विवेचन कर निबंधकार श्रेष्ठ निबंधों की रचना कर सकता है। संस्कृत की इस उक्ति में गद्य कवियों की कसौटी है, पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन कि यदि आप पद कवियों की कसौटी को निबंधकार गद्य की कसौटी है, निबंध कला का महत्व दर्शाने के लिए पर्याप्त है। अब देखिए, अब आपसे पूछेगा गद्यांश के अनुसार किस प्रकार की रचना निबंध का सही अर्थ वहन करने में सक्षम है। पहले तो आपको क्या था, जितनी भी शिफ्ट कराई है उनमें आपको गद्यांश दे रखा था, उसका खाली स्थान दिया होता है, वहां पर आपको खाली स्थान को भरते हुए चलना था। अब लेकिन आपको जो गद्यांश पूरा आता है, उसके बाद उसका क्वेश्चन आपके पुट किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को गद्यांश में से निकाल के आपको देना होता है। देखिए, पहले देखा गद्यांश के अनुसार किस प्रकार की रचना निबंध का अर्थ वहन करने में सक्षम है। राष्ट्रीय रचना, विचार प्रधान, विशेष रचना या फिर स्वच्छंद।
तो इसमें आंसर क्या होगा, ये जो गद्यांश क्या कर रहा है, विचार प्रधान रचना है, इनके अपने विचारों को रख रहा है, विचार प्रधान रचना के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपको सही, क्योंकि निबंध के बारे में कुछ आपको साहित्य की जानकारी आपको दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा, विचार प्रधान रचना है, याद रखना है। गद्यांश को पढ़ के आपको आंसर देना भाई। अगला है देखिए, निम्नलिखित में से क्या निबंध का प्रमुख गुण नहीं है, क्या निबंध का प्रमुख गुण नहीं है, तो इसमें देखिए कौन सा नहीं होगा, कवि की कलात्मकता, इसमें ये गुण नहीं। देखिए बाकी विषय का तार्किक विश्लेषण इसमें किया गया है बिल्कुल, तो निबंध विषय आपका उसमें तार्किक विश्लेषण के कलात्मक विशिष्ट इसमें दर्शाया गया है आपको, ये सभी है। पाठकों की आत्मीयता के बारे में बताया गया है, और आपके देखिए इसमें जो कवि की कलात्मकता के बारे में इसमें बखान नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही आंसर होगा, निबंध का गुण नहीं है। आगे देखिए अगला है आपका खालिस्तान, गद्यांश के अनुसार विषय में नवीनता किस प्रकार से आती है। देखिए सबसे पहले आपको इस गद्यांश को याद रखना है, ध्यान से पढ़ना है, समझना है किसके ऊपर एक गद्यांश है, क्या कह रहा है, बाद में आपको आंसर इनमें देना है। गद्यांश के अनुसार विषय में नवीनता किस प्रकार से आती है, आंसर करिएगा। बताइए इसका आंसर क्या जाएगा। अनुसार विषय में नवीनता किस प्रकार से आती है, नवीनता आपसे पूछेगी तो याद रखिए स्वच्छंद चिंतन से। नवीनता तभी तो आएगी, स्वच्छंद चिंतन द्वारा विषय प्रतिपादन की नवीनता लाता। देखिए यहाँ पर देख रखा है, देखिए व्यक्ति विचारों की अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए निबंध कार्य स्वच्छंद चिंतन द्वारा विषय के प्रतिपादन में नवीनता लाता है। देखिए ये दे रखा आप, ये लाइन आपको दे रखी है, इस लाइन को पढ़ के देख लीजिएगा। पहले मैंने आपको गद्यांश पढ़ के बताया था, इसमें आपको देखा, देखिए अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए निबंधकार स्वच्छंद चिंतन द्वारा आपके विषय के प्रतिपादन में नवीनता लाता है। तो आपके स्वच्छंद चिंतन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सेकंड नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, समझना पड़ेगा भाई, उन्हीं में से आपको क्वेश्चन। अब आपका पैटर्न चेंज हुआ है इस गद्यांश में, याद रखना है। अगला है देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकार की कसौटी किसे माना है, बताएं। गद्यकार की कसौटी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, यानी कि आचार्य रामचंद्र का कथन है कि यद्यपि कवियों की कसौटी को निबंधकार गद्य की कसौटी है। देखिए सवाल में दे रखा है, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि यद्यपि कवियों की कसौटी तो निबंधकार गद्य की कसौटी है, निबंध कला का महत्व दर्शाने के लिए पर्याप्त है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकार की कसौटी किसे माना है, तो आंसर क्या जाएगा, निबंध को। यहाँ पर स्पष्ट में कहा है निबंधकार गद्य की कसौटी है, यानी कि निबंध को इन्होंने माना है आचार्य शुक्ल ने, याद रखना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका सही, बिल्कुल आपको ध्यान से आपको समझा रहा हूँ एक एक तरीके से, जिससे आपको समझ में आ सके। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोजाना आपकी क्लास 4 बजे आती है, याद रखना है। गद्यांश का आज की क्लास में पैटर्न चेंज है, याद रखना। पहले आप खालिस्तान भरते थे, अब आपको खालिस्तान नहीं भरना है। गद्यांश के आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों को आपको गद्यांश में से छांटना है, क्या आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 20 में हमारा अंतिम क्वेश्चन, आंसर करिएगा। वैशिष्ट शब्द का समानार्थी शब्द आपको बताना है, इसका तो आपको सीधा आंसर आपको देना है भाई। वैशिष्ट शब्द का क्या हो जाएगा, वैशिष्ट यानी कि विशेषता बताना। वैशिष्ट माने आपको समानार्थी शब्द का विशेषता है, वैशिष्ट किससे कहते हैं, विशेषता से। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही होगा। तो ये थे आज की क्लास के 20 क्वेश्चन। आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करें, कमेंट में आप अपना स्कोर कार्ड जरूर करना है। आपने आज के गद्यांश में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए, साथ ही साथ आंसर करना भाई। आज का गद्यांश का पैटर्न चेंज है, याद रखिएगा। आंसर करेगा 20 में से आप, यदि आप 17 क्वेश्चन आप सही कर पाते हो तो याद रखना आपका स्कोर सही है। 17 आप क्वेश्चन सही कर पाते तो याद रखिएगा। चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेना। रोजाना क्लास होती है 4 बजे, इसके बाद आपकी 6:30 बजे लाइव क्लास आती है, जीके की स्टैटिक जीके उसमें चल रहा है, तो सभी 6:30 बजे जुड़ा करें भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।